Hello everyone, welcome back on Saya Commerce classes. So 12th क्लास आज के अकाउंट की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो करते हैं डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स कि जब कोई भी पार्टनरशिप फर्म होती है वो किस तरीके से अगर उनको प्रॉफिट होता है तो किस तरीके से सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं. सो ये दोनों के केस में हम बात करेंगे प्रॉफिट की, अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है या वो पार्टनरशिप फर्म है. भाई जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है उसमें एक अकेला ही बंदा सारी चीजों को हैंडल करता है, कैपिटल भी वही लगाता है, मतलब प्रॉफिट रिस्क भी वही लेता, तो प्रॉफिट भी तो वही लेगा ना. एक अकेला बंदा ही तो अगर किसी भी बिजनेस को हैंडल करके चलता है तो प्रॉफिट भी उसका होगा. लेकिन इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म पहले से ही डिसाइडेड होता है पार्टनरशिप फर्म डीड के में कि कोई भी फर्म अगर उसको प्रॉफिट होता है तो किस तरीके से किस रेशियो में सभी पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. साथ के साथ इसके अंदर जो हम पीएनएल एप्रोप्रिएट अकाउंट बनाते हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि उसको कितना रिजर्व में से हिस्सा मिलता है, कितना उसको कमीशन मिलता है, कितना उसको सैलरी के ऊपर डिस्काउंट उसको कमीशन देना पड़ता है, किसी भी मैनेजर को कितना कमीशन दिया है, मैनेजर की सैलरी क्या है, और साथ के साथ देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, उसने पे किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना पे किया. तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर देखी जाती है एक फर्म के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर. तो उसके लिए तैयार किया जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ओके, सो पढ़ते हैं. ट्रांजैक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग सिस्टम. डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, यहां पर डबल एंट्री सिस्टम को अपना जाता है. जितना भी अकाउंटिंग के अंदर के हम जो भी एंट्री वगैरह करते हैं तो डबल इफेक्ट दिखाते हैं हम. डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम यही तो कहता है कि डबल इफेक्ट दिखाओ कि कोई चीज आई कहां से है तो उसके रिगार्डिंग गई कौन सी चीजें हैं. ठीक है. And as in the case of sole proprietorship, concern a partnership firm will also prepare trading account, P&L account and balance sheet at the end of the every year. कि जिस तरीके से एक सोल प्रोप्राइटरशिप और एक पार्टनरशिप फर्म अगर वो कंसर्न करके चलते हैं एक दूसरे से तो दोनों को ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना पड़ता है, पीएनएल अकाउंट तैयार करना पड़ता है और बैलेंस शीट भी उसको साल के एंड में तैयार करनी पड़ती है. द ओनली डिफरेंस between accounting of a sole trader and partnership firm is that profit of the partnership firm are divided among the पार्टनर्स. भाई फर्क यही होता है कि जब पार्टनरशिप फर्म होती है उसके अंदर प्रॉफिट सभी पार्टनर्स में डिवाइड होता है, बट जो सोल ट्रेडर होते हैं वो उस प्रॉफिट को अकेले ही लेते हैं. फर्क बस इतना ही होता है और कोई फर्क नहीं होता. सेम तरीके से अकाउंटिंग की जाती है, सेम तरीके से अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, सेम तरीके से बैलेंस शीट तैयार की जाती है. ओके. देन उसके बाद आता है P&L appropriation account is prepared to show the distribution of profit among partners as per the provision of partnership deed. कि जो P&L appropriation account है वो यही दिखाता है कि हमने कितना प्रॉफिट किस पार्टनर्स को डिवाइड किया है, किसके अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, या हम कह सकते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग उसकी एंट्री की जाएगी. इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट. जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है. इट इज ए नॉमिनल अकाउंट. कौन सा अकाउंट है याद रखना आपको, अगर आपसे पूछा जाए कि जो पीएनएल अकाउंट है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, कौन सा अकाउंट होता है, वो नॉमिनल अकाउंट होता है. क्लियर है. देन इट रिकॉर्ड्स एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसके अंदर एंट्री की जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू द पार्टनर, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स. ये सारी की सारी एंट्री पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर की जाती है. सो देख लेते हैं इन एंट्रीज को हम. द जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आर. फर्स्ट एंट्री हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर पीएनएल अकाउंट का कोई भी आपके पास बैलेंस है तो अगर लॉस होगा तो हम उसको डेबिट साइड दिखा देंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो हम उसको क्रेडिट साइड दिखा देंगे. पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है.
उसके बाद सेकेंड एंट्री की जाएगी फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कोई भी पार्टनर पे करता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू द पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। किस नाम से होगा कि जितना भी इंटरेस्ट उसने पे किया और जिस भी पार्टनर ने किया उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से, और जितने % प्रॉफिट उसने पे किया है वो अलाउ था उसको वो ही पे करेगा। ठीक है, मान लो कि उसने 10% इंटरेस्ट देना था, या लगा लो 2% या 3%, जितना भी इंटरेस्ट लगा के चलो। मान लो 1 लाख की कैपिटल थी उसके, उसको इंटरेस्ट कितना मिला, उसको 5% लगा के चलो, तो यहां पर एंट्री हो जाएगी 5000 के साथ। क्लियर है? देन नेक्स्ट है फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो वो तो एंट्री थी जब उसने अलाउ किया गया था उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आउट करना था। अब हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको ट्रांसफर करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर, तो यहां पर एंट्री हो जाएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगी? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जितना इंटरेस्ट हमने लास्ट में 5000 पे किया था तो 5000 यहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके, फॉर सैलरी एंड कमीशन पेबल टू पार्टनर, अगर किसी भी पार्टनर को कमीशन दिया जाता है या उसको सैलरी पे आउट की जाती है तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी। सबसे पहले तो उसके अकाउंट में जो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में एंट्री की जाएगी वो हो जाएगी पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। जितनी सैलरी उसकी बनती थी, मान लो उसकी सैलरी थी 20,000 तो 20,000 से यहां एंट्री कर दी जाएगी। अब ट्रांसफर करेंगे इसको पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट। कितने से? उसकी सैलरी तो 20,000 थी तो 20,000 से आ जाएगी। ठीक है, अगर ये कह रखा कि उसको 20,000 सैलरी दी जाती है और प्लस में उसको अगर कोई भी फायदा होता है तो उस पर प्लस कमीशन दिया जाता है उसको 10%, और जितने पे 10% बनता है, जितना 10% बनता है वो उसकी सैलरी में ऐड कर देंगे, या दोनों की अलग अलग एंट्री हम कर देंगे। ओके, देन है ट्रांसफर ऑफ रिजर्व। अगर कोई भी रिजर्व है वो ट्रांसफर करने हैं तो यहां पर एंट्री हो जाएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। किस साइड आ जाएंगे? डेबिट साइड ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिजर्व से। ओके, देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे करता है तो सबसे पहले तो उसके कैपिटल अकाउंट में एंट्री करेंगे, कैपिटल या करंट अकाउंट में जितना भी इंटरेस्ट उससे चार्ज किया गया था, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। जितने % की उसने ड्रॉइंग पे की थी उतना हम निकाल लेंगे टोटल उसकी ड्रॉइंग से। ओके, फिर हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? तो उसके बाद आता है फॉर ट्रांसफर टू प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर देखो अब हमें जो पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस बचा है उसको ट्रांसफर करना है किसमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये हो जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितना बैलेंस बचा है उसको पार्टनर्स के कैपिटल या उसके करंट अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। ओके, सो ये इतनी ही जनरल एंट्री करनी है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। होप आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार फॉर्मेट और देख लेते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। सो जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है फॉर द ईयर एंडेड, मान लो अब हमें 2020 के लिए तैयार करना है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, भाई जितने भी खर्च होंगे मीन्स पीएनएल अकाउंट में हमें लॉस था तो यहां पर ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट था तो उसको हम क्रेडिट साइड दिखा देंगे बाय पीएनएल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आ जाएगा, पार्टनर सैलरी डेबिट में आ जाएगी, पार्टनर्स कमीशन डेबिट में आ जाएगा, रिजर्व जितने भी ट्रांसफर किए गए थे वो डेबिट आ जाएगा, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, टू पीएनएल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कोई भी हमारा मान लो कि क्रेडिट बैलेंस है तो इसको ट्रांसफर कर देंगे हम पार्टनर्स के कैपिटल या उसके करंट अकाउंट में। ठीक है, कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी तैयार करेंगे उसके अंदर हो जाएगा। अगर करंट अकाउंट तैयार किया है तो ओनली करंट अकाउंट के अंदर, अगर करंट अकाउंट नहीं तैयार किया गया तो उसको कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ओके, तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब यही है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना। तो पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस
जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो वो भी आपको अच्छे से तैयार करना आ गया होगा। क्लियर है? सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और साथ के साथ कमेंट करके बताएं अगर कोई भी डाउट है तो आपका जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।